बख्शिश हो जाएगी। मुसलमान काफिर सारे हैं, सबकी बख्शिश हो जाएगी, इसने इतने सच्चे दिल से तौबा की है। इसको कुछ ना कहो, इसको बुरा भला ना कहो, क्योंकि ये एक रियासत का काम है कानून नाफिज करना। चूंकि एक जुर्म हो गया है और इस जुर्म का के नाफिज होने के बाद अब इस सजा को हुकूकुल्लाह में शामिल किया जाएगा। ये हुकूकुल्लाह होने की वजह से किसी इंसान को माफ करने का इख्तियार नहीं रहता, किसी इंसान को ये माफ करने का इख्तियार नहीं रहता। इस वजह से ये सजा तो नाफिज की जा रही है, लेकिन ये तौबा कर चुका है। तो इस तरह के चंद वाकयात जो हुए थे, जो शादीशुदा के थे, उनको इस तरीके से संसार किया गया। और जो गैर शादीशुदा है उसके लिए सजा कुरान ये बता रहा है कि अज़ानी तो वज़ानी फजरिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्द, इनको 100 कोड़े मारे जाए। लेकिन ये 100 कोड़े मारने के का तरीका ये नहीं कि आप उसको बंद कमरे में ले जाएं और बंद कमरे में ले जाके उसको मारें। नहीं, कुरान कह रहे वलशद अजाब उमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, ये बहुत सारे लोगों के सामने इसको सजा देनी है। लोगों के सामने क्यों सजा देनी है? देखिए, इस्लाम ने सजाएं जो नाफिज किए हैं, जो कानून जो बनाए हैं रियासती कानून, इन कवानीन का मकसद ये बताया है कि इंसान को जराइम से बचाना है, मुआशरे को गलतियों से और जराइम से बचाना है। जब अकेले कमरे में ले जाके किसी को कोड़े मारे गए और कोड़े मार के उसको छोड़ दिया गया, तो बाद में लोग उससे पूछेंगे क्या हुआ, वो बीमारी का बहाना बता सकता है, जाहिर उसको तकलीफ तो है भी उन कोड़ों की, कोई बीमारी बताएगा, कोई और उज़र बताएगा, जिससे होगा ये कि इस सजा का खौफ, यानी इस जुर्म की जो एक खौफ है, मुआशरे के अंदर आम नहीं होगा। एक दो बंदों को अगर ऐसा कर दिया जाए कि खुले आम सजा दे के उसको मीडिया पे दे दिया जाए कि ये जुर्म हुआ है, इनकी ये सजा हुई है, तो फिर बाकी सब डरेंगे, कहेंगे यार ये सजा होती है, पकड़े गए तो ये सजा है, लिहाजा इस जुर्म से बचते हैं, हम ये जुर्म नहीं करेंगे। तो ये है इस्लाम का सजा का तस्वुर कि आप उस जुर्म के खात्मे के लिए उसकी सजा इस अंदाज से चंद अफराद को दे दें कि बाकी डर के उस जुर्म को ही छोड़ दें। ये मुआशरे में से जुर्म खत्म करने का तरीका है। तो यही संसार में भी है, यही इसमें भी है, यही हाथ काटने में भी है, यही कोड़े लगाने में भी है, सबके अंदर यही उसूल है कि सबके सामने सजा दो इनको। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर ये किसी इंसान से जुर्म हो जाता है, तो अब जुर्म होने के बाद अब क्या है, इसकी सजा किसी को माफ करने का इख्तियार नहीं होगा। इख्तियार इसलिए नहीं होगा कि ऊपर ये जिक्र हो चुका है, फर्ज ना हा, ये अहकामात हमने फर्ज किए, ये हमने कह दिया है तुम्हें, इसको तुमने करना है। आगे बता दिया कि अजानियत के अब अगर ये जुर्म कर देता है तो अब तुम ये ना समझना कि इस बेचारे के साथ ज्यादती हो रही है, बेचारा मारा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। ला ताखुज़कुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, अगर अगर तुम किसी से जुर्म हो जाता है तो अब तुम नरम दिल नहीं पड़ जाना, अब सजा नाफिज कर देना। इनको तुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह और योम आखिरत का योम आखिरत के ऊपर ईमान मौजूद है। तो इस जुर्म की दो सूरतें होती हैं। एक सूरत यह कि एक आदमी ने जुर्म का इर्तिकाब किया और जुर्म के इर्तिकाब के बाद ये बात अभी तक अदालत नहीं गई, इंतजामिया तक नहीं पहुंची, पुलिस रिपोर्ट इसकी नहीं हुई, हाकिम तक ये बात नहीं पहुंचाई गई, तो ऐसी सूरत में इस्लाम तरगीब देता है कि ना ही पहुंचाओ, अभी तक आदि मुजरिम नहीं है, आदि मुजरिम नहीं है, इस बात को इंतजामिया तक इस तरह इन लोगों तक ना ही पहुंचाओ तो ज्यादा बेहतर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सजा कम की जाए। लेकिन अगर बंदा आदि मुजरिम हो या एक मरतबा बात इंतजामिया तक पहुंच जाती है, अदालत तक पहुंच जाती है, हुकूमत तक पहुंच जाती है, और फिर अगर सबूत के साथ ये जुर्म साबित हो जाता है, सबूत क्या हो सकता है, नंबर एक शरी शहादत, नंबर दो इकरार, मर्द या औरत मान लें कि जी हमने किया है, नंबर तीन औरत का हामिला हो जाना। ये तीन चीजें ऐसी हैं कि जो इस बात की
का सबूत बनती हैं कि ये वाकई ये जुर्म हुआ है। इकरार, शरी शहादत या हमल, अगर ऐसा हो जाता है तो कुरान कह रहा है कि अब ये जुर्म साबित हो गया है, अब आपने मुआशरे में इस जुर्म के खात्मे के लिए सजा देनी है। मसला आम तौर पे सवाल के तौर पर आता है, इसलिए मैं अभी से उसका जवाब दे देता हूँ, हो सकता है आपके जहन में हो। एक होती है जिना की सजा। जिना के साथ मिलता जुलता एक लफ्ज और आजकल इस्तेमाल किया जाता है, वो है रैप। मुआशरे में जब भी लफ्ज जिना की सजा होती लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उस वक्त रैप को भी बीच में मिला दिया जाए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिना का जब लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं रजामंदी के साथ, मर्द भी इस काम के लिए राजी है, औरत भी इस बात पे राजी है, दोनों ने रजामंदी के साथ ये किया तो इसको जिना कहते हैं। और वो जो रैप है उसको आप उर्दू में अगर आप कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, जबरी जिना, जिना बिल जबर, किसी को साथ जबरदस्ती की गई और जबरदस्ती करने की सूरत में उसके साथ ऐसा हुआ। जब इस तरह की कोई बात होती है तो आम तौर पे इस बात को उलट मोड़ दिया जाता है। वो ये कि हमारे मुआशरे में तो रैप के केस बहुत सारे हैं, मुआशरे के अंदर जबरी जिना के केस तो बहुत सारे हैं। तो इस बच्ची का क्या कसूर है, फिर इसको 100 कोड़े क्यों मार रहे हो, इस बच्ची को आप क्यों मार रहे हो। ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनको मिक्स कर दिया जाता है और फिर मुआशरे में कंफ्यूज कर दिया जाता है कि नहीं इस्लामी सजाएं दुरुस्त नहीं है। हालांकि इस्लामी सजा दुरुस्त थी। असल मसला ये कि जिसने इस बात को सुना उसने इसको समझा नहीं कि असल मसला क्या है। ये जो सजा है चाहे 100 कोड़े हों या संसार है, ये रजामंदी पे है, मर्द औरत दोनों रजामंदी से कर रहे हैं, तब ये सजा होगी। और अगर जबर हो जाए किसी के साथ, औरत के साथ जबरदस्ती, ये जबरदस्ती मर्द के साथ भी हो सकती है, सिर्फ औरत ही नहीं, अगरचे मर्द के साथ ये वाकयात होते ही नहीं है, लेकिन मुमकिन तो है, मुमकिन तो है। इसको किसी एतबार से ब्लैकमेल किया जाए या इसको को प्रेशराइज किया जाए, कुछ भी किया जाए, हो सकता है ये। लेकिन अगरचे माशरे में इस तरह के वाकयात होते नहीं है, या होता है तो कोई इतने कम होते हैं कि जिसका कोई नामो निशान नहीं होता, और बच्चियों के साथ ये आमतौर पे मुआशरे में आम होता है। ऐसी सूरत में अगर जबरदस्ती हो गई तो जिस इंसान के साथ जबरदस्ती हुई, यानी बच्ची के साथ जबरदस्ती हुई, तो उस सूरत में इस बच्ची को सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्ची मुजरिम नहीं है, बच्ची मजबूर है। शरीयत में मजबूर को सजा नहीं होती, मुजरिम को सजा होती है। अब ये कैसे साबित होगा कि ये बच्ची रजामंदी हुई है या जबरदस्ती हुई है। रजामंदी या जबरदस्ती ये कि उसको जब पकड़ा जा रहा है उस वक्त तो वो कोई शोर शराबा कर दे, अगरचे इसके शोर शराबे का असर नहीं हुआ, इसको पकड़ के ले गए, या उसके जब कपड़े उतारे जा रहे हैं या कुछ हो रहा है तो उस वक्त जितना हो सकता है उससे वो आगे से हाथापाई करे अपने आप को बचाने के लिए। इसके बावजूद चूंकि ये भी औरत है और ऐसी हालत में है कि ये अपने आप नहीं बचा सकी, इसके बावजूद इसके साथ ये मामला हो जाता है, तो इसने अपने हद तक कोशिश की है बचने की, लेकिन इसके साथ जबरदस्ती ऐसा हो गया। ऐसी सूरत में अगर ये बात साबित हो जाती है कि जिनाबिल जबर हुआ है, जिनाबिल रजा नहीं हुआ, तो उस सूरत में जिसके साथ जबरदस्ती हुई है उसको शरीयत ये सजा नहीं देती, इसको माफ कर दिया जाएगा। इसको ये सजा माफ तो क्या, बल्कि ये तो मुजरिम ही नहीं है, माफी का लफ्ज तो मुजरिम के लिए होता है, इसको छोड़ दिया जाएगा, इसके लिए कोई सजा नहीं। उसके लिए सजा रह जाएगी कि जिसने ये काम किया, उसके लिए बल्कि डबल सजा हो जाएगी। एक सजा तो ये हो गई कि उसने जिना का इर्तिकाब किया है, अब वो देखा जाएगा कि ये बंदा शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, उसी के मुताबिक उसको सजा। और दूसरा ये भी कि इसने जबरदस्ती भी की है, इसके ऊपर एक हद भी नाफिज हो सकती है, और इस हद के अंदर काजी वक्त अगर इसको सजा मौत भी देना चाहे तो दे सकता है। जो है ताजीरात, ताजीरात के अंदर हाकिम वक्त को इख्तियार होता है, यानी काजी को, जज को, कि मुजरिम की हैसियत देख के वो कर सकता है कि इसको सजाए मौत देनी हो तो सजाए मौत भी दे सकता है। जी, ये मसला ऐसा है कि कुछ वक्त पहले
जब उस मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे बड़ा उठा था, तो हो सकता है उसके हवाले से भी किसी के जहन में कुछ सवालात हो तो आप पूछ सकते हैं। इस मसले के मुतालिक भी सवालात हो तो आप पूछ लीजिए।